नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे आज के हिंदू पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार नए आए हैं तो रोज़ हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं आज का हिंदू पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 24 जनवरी 2022, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, अयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर, मास माघ, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार पौष, पक्ष कृष्ण, तिथि षष्ठी, सुबह 8:43 तक, तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र हस्त सुबह 11:15 तक, तत्पश्चात चित्रा, योग सुकर्मा सुबह 11:12 तक, तत्पश्चात धृति, राहु काल सुबह 8:41 से सुबह 10:04 तक, सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 18:22, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष। षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मयोत पुराण ब्रह्मखंड हिंदू पंचांग। काले तिल अष्टांग संग्रह कर श्री वाग भट्टाचार्य जी के अनुसार 15 से 25 ग्राम काले तिल सुबह चबा चबा कर खाने व ऊपर से शीतल जल पीने से संपूर्ण शरीर विशेषता हड्डियां, दांत, संधियां व बाल मजबूत बनते हैं। स्रोत ऋषि प्रसाद हिंदू पंचांग। 4 बातों को याद रखो। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों व ज्ञानवृद्ध बड़े बुजुर्गों का आदर करना, छोटों की रक्षा करना और उन पर स्नेह करना, सत्संगी बुद्धिमानों से सलाह लेना और मूर्खों के साथ नहीं उलझना। नम्रता के 3 लक्षण। कड़वी बात का मीठा जवाब देना, क्रोध के अवसर पर भी चुप्पी साधना, किसी को दंड देना ही पड़े तो उस समय चित्त को कोमल रखना। स्रोत ऋषि प्रसाद। अर्थात अपने से जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, संत महापुरुष हैं एवं अपने से जो लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे लोगों का हमेशा आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़े बुजुर्ग संत महापुरुषों के आशीर्वाद से जीवन में उत्थान जरूर होता है और जीवन में उन्नत प्रगति होने की सही दिशा मिल जाती है। और जो लोग अपने से छोटे हैं, चाहे उम्र में छोटे हों, चाहे ज्ञान बुद्धि से छोटे हों और चाहे रहन सहन में छोटे हों, ऐसे लोगों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहयोग की भावना रखने से परमात्म सुख की अनुभूति अवश्य होने लगती है। और जो लोग इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, किसी की कोई बात नहीं मानते हैं, न खाने का खा पी लेते हैं, न बोलने का बोल लेते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, ऐसे लोगों का संग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग भगवत भजन करते हैं, संतों का सानिध्य लेते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं और भगवान की बातें करते हैं और निरुत्साही को उत्साहित करते हैं, आगे सत्य के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों का संग जरूर करना चाहिए। नम्रता के गुणों की बात करें तो अगर किसी ने हमारे साथ कठोरता का व्यवहार किया है तो उसका जवाब बहुत नम्रतापूर्वक, सरल एवं आसान शब्दों में दे देना चाहिए। अगर किसी की आदतों एवं व्यवहार को देखकर एवं किसी की बात पर क्रोध आए तो उस समय मौन का सहारा लेना चाहिए, जिससे हमारा समय शक्ति बच जाती है और काम बिगड़ते हुए भी बन जाता है। यदि किसी की गलती देखकर उसे दंडित करना ही पड़े तो उस समय नम्रतापूर्वक व्यवहार करें और सरलता से समझाने का प्रयत्न करें तो वह जरूर समझ जाएगा और फिर वह आपकी बात भी मानेगा। हिंदू पंचांग। छोटे बड़े नुकसान से बचने के लिए धर्म ग्रंथों में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान हर किसी को रखना बहुत ही जरूरी होता है। ग्रंथों में 3 ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें मनुष्य को बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इन परिस्थितियों में बिना सोचे समझे लिए गए फैसले आपके लिए कई तरह के नुकसानों का कारण बन सकते हैं। श्लोक। अनालोक व्ययम कर्ता हृणर्थः कलह प्रियः आतुरः सर्व क्षेत्रेषु नरः शीघ्रं विनश्यति। बचे रहना चाहते हैं हर छोटे बड़े नुकसान से तो ध्यान रखें ग्रंथों में बताई ये 3 बातें। बिना सोचे समझे खर्च करना,
कई लोगों को पैसे का मूल्य नहीं पता होता। वे मुनाफा या सैलरी आते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। पैसा खर्च करने से पहले अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में भी सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो मनुष्य बिना आगे पीछे की सोचे पैसों को हर जगह खर्च करता रहता है, उसे आगे चलकर कई परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ही है। हर काम में जल्दी दिखाना। ग्रंथों में धैर्य रखने की बात कही जाती है। जिस मनुष्य के अंदर धैर्य और शांति की कमी रहती है, वे हर काम में जल्दबाजी करते रहते हैं। ऐसे में कई बार काम बिगड़ जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो मनुष्य बिना विचार किए हर काम में जल्दी दिखाता है, उसे कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। हर बात पर झगड़ा करना। कई लोग गर्म मिजाज के होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर भड़क जाते हैं और लड़ने झगड़ने लगते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा होना या दूसरों से लड़ने लगना मनुष्य की सबसे बुरी आदतों में से एक मानी जाती है। जो मनुष्य इस तरह के स्वभाव का होता है, उसे अपनी आदत की वजह से कई बार सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे स्वभाव की वजह से वे भविष्य में मिलने वाले कई अवसरों को भी खो देते हैं। अर्थात जल्दबाजी में आकर कोई भी किसी बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए। परिणाम का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई भी किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए, सुमिरन जरूर कर लेना चाहिए, जिससे मन शांत रहता है और कार्य धैर्यपूर्वक करने की सूझबूझ भी आ जाएगी और मन विचलित नहीं होगा। इस प्रकार भगवान का अवलंबन लेके किया गया कार्य बहुत सुगमता से, उत्साहपूर्वक एवं आसानी से हो जाता है। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे हिंदू पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।